अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मरियम है आप? जी जी। मेरा सवाल है कि आपकी किताब रेवलेशन रैशनैलिटी नॉलेज एंड ट्रूथ के जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाब में कुरान करीम की सूरह अल-निसा की आयत 4 के हवाले से शैतान की उस फ़ैल का जिक्र है कि वो इंसान को अल्लाह ताला की मखलूक में तब्दीली करने पर। हज़ूर मेरा सवाल है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसान की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल जा सकती है? क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसान की भलाई के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसान की भलाई के लिए जो अहमदी लड़के मुझसे सवाल करते हैं उनको मैं कहता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बाज़ बीमारियों की इस्लाह हो सकती है, जो पैदाइशी बीमारियाँ भी हों या दूसरी हों, उनका और इलाज नहीं हो सकता, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हो सकता है। वो उसके माहिर बने, लेकिन इंसान की मखलूक तब्दील करने की जो शाख है वो शैतान का ख़ास सिखाया हुआ काम है, उसको बिल्कुल इख्तियार ना करें। मेरे पास एक लतीफ़ा हाँ, है। सुनाओ ज़रूर। एक गोताखोर अपने गोताखोरी के लिबास में एक गहरी झील में तह में छानबीन कर रहा था। यकायक उसने देखा कि एक साहिब कोट पैंट और टाई पहने हुए नीचे उतरते चले आ रहे हैं। उसने अपने पैड पर लिखकर उन साहिब से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन साहिब ने गोटेखोर से पेंसिल लेकर पैड पर लिखा, बेवकूफ़ मैं डूब रहा हूँ। अच्छा, वो समंदर का एक और लतीफ़ा जी आपको सुना दूँ। एक औरत समंदर पे गई, उसका मियाँ और बेटा भी साथ था। वो समंदर शार्क मछली के लिए मशहूर था, जो इंसानों को खा भी जाती है। तो जब बाप गया अंदर तो बेटा देखा देखी वो भी अंदर जाने लगा। तो माँ ने चीख के उसको बुला लिया, खबरदार तुमने नहीं जाना। उसने कहा क्यों नहीं जाना, क्या तकलीफ है? उसने कहा यहाँ शार्क मछली है जो इंसानों को खा जाती है। उसने कहा मेरे अब्बा भी तो गए हुए हैं। उसने कहा मैंने उनकी इंश्योरेंस कराई हुई है। उनकी फिक्र न करो।